पिछली वीडियो में हमने देखा कि शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो अपने उन नाम निहाद पैरोकारों से किस कदर बेजार थे, लेकिन क्या उनके बेटों यानी नवासाए रसूल हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हो और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो का तजुर्बा भी ऐसा ही था? जी हाँ, तारीख के सफ़हात गवाह हैं कि जिन लोगों ने मोहब्बत के दावे किए वही उनके खून के प्यासे निकले। आज हम इन अइम्मा की अपनी जबान से उनके शिया का वो चेहरा दिखाएंगे जो आम तौर पर मजालिस में नहीं बताया जाता। किताबुल एहतजाज तबा नजफ सफ़ा 148 में हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हो ने अपने उन पैरोकारों के बारे में वो अल्फाज कहे जो आज भी तारीख में महफूज हैं। आप रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मुझे इन लोगों से सख्त नफरत है जो खुद को मेरा शिया कहते हैं, हालांकि वो मेरे शिया नहीं। इन्हीं लोगों ने मुझे कत्ल करने का इरादा किया और मेरा माल छीना। अल्लाह की कसम, मुआविया से सुलह करना इन गद्दारों के हाथों मरने से कहीं बेहतर है। यहाँ रुक कर सोचिए, शिया कौम हजरत हसन की सुलह पर तरह तरह की तावीलें पेश करती है, लेकिन इमाम खुद फरमा रहे हैं कि सुलह की वजह अपनों की गद्दारी थी। अगर ये लोग वफादार होते तो क्या नवासा रसूल को एक जिल्लत की मौत से बचने के लिए सुलह करनी पड़ती? ये सुलह दरअसल उनके नाम निहाद शियों के मुंह पर एक तमाचा थी। तारीख तबरी जिल्द 6 सफ़ा 273 अल एहतजाज सफ़ा 145 में लिखा हुआ है, जब करबला के तपते हुए मैदान में जब वही लोग जिन्होंने खत लिखकर बुलाया था तलवारें सोंत कर सामने आ खड़े हुए तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया, ए कूफा की जमात, हलाकत और बर्बादी हो तुम्हारे लिए। तुमने हमें बड़ी अकीदत से बुलाया और जब हम आ गए तो तुमने हमारे ही खिलाफ तलवारें निकाल ली। तुम वो मुनाफिक लोग हो जिनकी जबान पर मोहब्बत है मगर दिलों में दुश्मनी की आग। करबला का सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं था कि दुश्मन सामने था, बल्कि ये था कि मोहब्बत का दावा करने वाले गद्दार बन चुके थे। इमाम हुसैन का उन्हें हलाकत और तबाही की बद्दुआ देना साबित करता है कि करबला के असल मुजरिम वही थे जिन्होंने तकिया की आड़ में अहले बैत को धोखा दिया। अगर ये सच्चे शिया होते तो करबला की तारीख कुछ और होती। बात सिर्फ करबला तक नहीं रुकती। अर्रौज़ा मिनल काफी जिल्द 8 सफ़ा 107 में लिखा है, जब 7वें इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में जो कहा वो इस फिरके की पूरी हकीकत बयान कर देता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मैं अपने शिया को आजमाऊं तो वो सब के सब मुर्तद निकलेंगे। अगर मैं उनका इम्तिहान लूं तो 100 में से सिवाय चंद एक के सब मुनाफिक साबित होंगे। इसी तरह इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी बात पर अमल करने वाला सिर्फ एक शख्स अब्दुल्लाह बिन यशू है। अइम्मा के ये मुतवातिर बयानात साबित करते हैं कि शियती कभी भी एक ताबेदार ग्रुह का नाम नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा टोला था जो अइम्मा के नाम पर अपनी दुकान चमकाता था और जरूरत पड़ने पर इन्हीं अइम्मा का खून बहाने से भी गुरेज नहीं करता था। अगर अइम्मा खुद उन्हें मुर्तद और मुनाफिक कह रहे हैं तो हम उन्हें मुहिब्बे अहले बैत कैसे मान लें? हकायक आपके सामने हैं। हजरत अली से लेकर इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह तक